faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the air around us. So this is our second lecture for air around us, where we are going to cover the smoke, dust particles, importance of air, oxygen cycle and the air pollution, right? And how to prevent the air pollution, you have to think about yourself this thing also, because it is very important for your environment, right? Okay. यहाँ पे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक एंड व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट पार्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि स्मोक क्या होता है, तो दो चीजें होती है, एक तो स्मोक होता है, एक तो स्मोक होता है। स्मोक क्या होता है बेटा? स्मोक इज द अनडिजायरेबल पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द एयर, राइट। अनडिजायरेबल पार्टिकल का मतलब आप अब ये नहीं समझ आएगा तो पहले मैं लिख देती हूँ, दिस इज एन अनडिजायरेबल, this is desirable particle. Smoke is undesirable particle, right? Undesirable का मतलब क्या है? जो चीजें हमें नहीं चाहिए still वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट? तो अनडिजायरेबल पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर और प्रेजेंट इन द एयर, राइट। अब ये प्रोड्यूस किससे होता है? जैसे कि हम लोग ये स्मोक करते हैं, राइट। स्मोक से भी ये प्रोड्यूस हो जाता है कि जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, या फिर तुम कहो कि व्हीकल के एमिशन से भी ये प्रोड्यूस होता है, राइट। तो मुझे ये चीजें देखनी है बेटा, हाउ दिस स्मोक पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस एंड व्हाट आर दोस। दीज आर द अनडिजायरेबल पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द एयर। पहली चीज, हाउ इट इज कमिंग फ्रॉम, आइदर सिगरेट, बीड़ी, पहला चीज बेसिक से चलता है ऊपर की तरफ, तो एक तो उससे आता है। दूसरा व्हीकल एमिशन से आता है, जो कि गाड़ियां चलती है जिसमें फ्यूल ढंग से बर्न नहीं हो रखा होता है। तीसरा, लार्ज एरियाज में ये कहां से आएगा बेटा? लार्ज एरियाज में इट इज कमिंग फ्रॉम, यू कैन से कि चिमनीज, फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में से काला काला धुआं निकल रहा है, दैट धुआं इज नथिंग बट द स्मोक, राइट, विच इज बेसिकली गोइंग इनटू द एयर, राइट। तो यहाँ पे बेटा दीज आर द पार्टिकल्स विच आर गोइंग इनटू एयर। अब ये चीज हार्मफुल है, हाउ? Now these particles are coming in contact with the human and the living organism and they are causing the respiratory diseases, right? तो ये सारी चीजें respiratory diseases करती है, इसलिए ये मेरे लिए harmful भी है। तो देखो, पहली चीज तो ये हो गया कि हम लोग ये कहाँ कहाँ से आ रही है। हम लोग पहले बुक की बात करते हैं। स्मोक इज रिलीज, कहाँ से रिलीज होता है? चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज। आपने देखा होगा कोई भी फैक्ट्री अगर है या फिर कोई भी फैक्ट्री है, तो ऊपर एक चिमनी टाइप्स लगी होती है जिसमें से काला काला धुआं निकल रहा होता है। दैट मीन्स इट वांट्स कि वो बहुत ऊपर के लेवल में चिमनीज अपना धुआं छोड़ दे, सो दैट कि नीचे जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, हमें कोई हार्म ना हो उस स्मोक का, राइट। बेसिकली इट इज गोइंग इनटू द एयर ओनली, राइट। एयर में जाने के बाद में बेटा वो तो पूरे एयर में मिक्स ही हो जानी है, तो वो तो हार्म है ही हमारे लिए। एक तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं से भी ये चीजें आती है। एंड आप ये कह सकते हो दीज आर कमिंग फ्रॉम द अनबर्न्ड पार्टिकल्स। अनबर्न पार्टिकल्स का मतलब है जैसे कि मैंने वुड को बर्न किया, इफ आई एम नॉट गिविंग यू द आई एम नॉट गिविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न दैट पर्टिकुलर फ्यूल, तो वहां से भी बेटा सॉलिड करके ना एक ब्लैक ब्लैक कलर के पाउडर निकलती है। अब वो ब्लैक ब्लैक कलर के जो पाउडर है ना, दैट इज बेसिकली द अनबर्न पार्टिकल्स विच इज वेरी हार्मफुल, राइट। आप समझ रहे हो, राइट। अब उनसे होना क्या है बेटा? उनसे होना क्या है? हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये स्मोक से होना क्या है? इफ वी कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट, तो ये सीधा हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करेंगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का मतलब है जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो इट इज ऑल रिलेटेड विद योर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब होता क्या है, अब यहाँ पे इससे बचने का तरीका क्या है कि मैं कहती हूँ कि फास्ट ब्लोइंग विंड, स्टॉर्म्स और स्पीडिंग व्हीकल्स, क्लीनिंग द रोड्स एंड क्लीनिंग ऑफ द रोड एड द डस्ट पार्टिकल टू द एयर। अब होता क्या है बेटा कि ये जो स्मोक पार्टिकल है हमने तो ऊपर छोड़ दिया चिमनीज के कारण, या फिर तुम कहो कि गाड़ियों के धुएं से कहीं ना कहीं पहुंच गया है। अब फास्ट मूविंग एयर, बहुत ज्यादा जो तेज हवाएं चलती है उसके कारण, जो आंधी तूफान आता है उसके कारण,
व्हीकल्स बहुत ज्यादा स्पीड में जो चलते हैं, अब होता क्या है कि जब स्पीड में चलेंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तो होता क्या है कि वो जो स्मोक के पार्टिकल है वो प्योर एयर के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। अगर वो पार्टिकल प्योर एयर, मान लो ये तुम्हारी प्योर एयर थी, राइट, ये प्योर एयर है। अब मान लो तुम्हारा जो, ये मैं पोर्शन बना देती हूँ यहाँ पे कि ये रेड पोर्शन है तुम्हारा अफेक्टेड एरिया, राइट। अगर बेटा यहाँ से तेज हवा चलेगी तो व्हाट विल हैपन, दिस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, ऐसे ऐसे करके ये मूव आएंगे, एक एक पार्टिकल मूव करेगा, और व्हाट विल हैपन, दिस विल मिक्स विद दिस पार्टिकल्स, ये बेटा इसके साथ में मिक्सअप हो जाएंगे। अगर ये इसके साथ में मिक्सअप हो जाए तो प्योर एयर भी पॉल्यूटेड एयर में कन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज इफ इट गोज इनटू योर नोज, पहली चीज, अगर ये तुम्हारे नाक में चले गई और नाक से अगर ये लंग्स में चले गई तो प्रॉब्लम है। बट नोज में क्या होता है बेटा, नोज में तुमने देखा होगा हेयर्स होते हैं, नोज में क्या होता है बेटा, हेयर्स होता है, which will prevent these particles to go inside the नोज की अंदर इंटरनल में ना चले जाए। तो हेयर्स कई तरीके से इसे क्या करते हैं बेटा, यू कैन से कि रेजिस्ट, रेजिस्टेंस टू डस्ट पार्टिकल है, मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पे जो हेयर्स होते हैं ना, नाकों में जो हेयर होते हैं ना, ये डस्ट पार्टिकल्स, इट इज रेजिस्टेंस टू डस्ट पार्टिकल्स, राइट। ये डस्ट पार्टिकल को रेजिस्टेंस है, राइट। तो जिसके कारण कि हमारे जो नाकों में ये लगा हुआ है ना हेयर्स, वो अंदर डस्ट पार्टिकल को घुसने नहीं देता है। तो इससे बहुत सारी चीजें प्रिवेंट हो जाती है। बट इफ समहाउ इट विल गो इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट विल गोज इनटू द लंग, और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मे बी इट विल कॉज द अस्थमा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मेक श्योर कि ये पार्टिकल्स के कांटेक्ट में ना आए। नाउ वी आर ऑल्सो वियरिंग द मास्क टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस वो नाक एंड माउथ में ना एंटर हो जाए, इसलिए क्योंकि वायरसेस को बेटा हमारे मास्क या फिर हेयर्स रोक नहीं पाएंगे, राइट। तो लगभग थोड़ा बहुत हमारे मास्क इसे रोक पाए तो रोक लेते हैं, वरना ये भी नहीं रोक सकता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एंड अबाउट दैट थिंग, राइट। some are the questions over here, you can just answer and post on the Google sheet, right। अब यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एयर में अगर मैं बात करूं कि एयर हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्यों है भाई। अपने वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और थोड़ी देर सोचो, व्हाई एयर इज इम्पोर्टेंट। अगर सोचा होगा किसी ने तो, और सोचो, जितना दिमाग में जोर डाल सकते हो ना उतना जोर डाल दो, बिकॉज कम से कम एक पॉइंट तो बेटा मेरे पास आए कि जिसमें तुम ये सोच रहे हो कि व्हाई एयर इज इम्पोर्टेंट टू मी। अरे यार, अगर नहीं सोच पा रहे तो सोचो, ये तुम हो ह्यूमन बीइंग, राइट, ये तुम हो, राइट, यू पीपल आर देयर, और इट कैन बी मी और इट कैन बी एनीथिंग। और मान लो ये कोई एनिमल है, राइट, ये कोई एनिमल है। एवरीबडी एवरीबडी नीड्स एवरीबडी नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीद। सबको बेटा ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, राइट। वो ऑक्सीजन आ कहां से रही है बेटा, एयर में से आ रही है। अब ये ऑक्सीजन यू नीड, बट ऑक्सीजन लेने के बाद में तुम बाहर क्या एक्सहेल करते हो बेटा, एक्सहेल क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। वो जाती कहाँ है, वो भी तुम्हारे एयर में ही जा रही है। ऑक्सीजन भी एयर से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम फेंक रहे हो अपने नाक से तो भी वो इसी में जा रही है, एयर में ही जा रही है। तो आप खुद ही सोच लो बेटा, हाउ इंपॉर्टेंट इज द एयर फॉर यू। अगर आप ब्रीद नहीं कर पाओगे तो वी कैन डाई, वी विल डाई, राइट, हम मर सकते हैं। तो पहली चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। रेस्पिरेशन से ही तो हमें एनर्जी मिल रही है बेटा, राइट। दूसरा, प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताया कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में दे रहे हैं वो कौन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एनिमल से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी वो कौन लेगा बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है ये इन्होंने ले ली, प्लांट्स ने ले ली।
और जो इन्होंने ऑक्सीजन दी है वो हमने ले ली। ये सारा का सारा कांटेक्ट किस में हो रहा है? एयर में ही तो हो रहा है, बिकॉज दे नीड द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ और फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। उन्हें, हमें तो खाना कहीं से भी मिल जाएगा, बट प्लांट को तो सब खाना फोटोसिंथेसिस से ही मिलना है ना, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, राइट। एक्वेटिक लाइफ के लिए, अब तुम कहोगे पानी में रहने वाले जानवर और एनिमल में तो ऑक्सीजन हमने कभी देखी नहीं है, तो मैं तुम्हें वो भी दिखा देती हूँ। हम लोगों ने आई थिंक पहले भी चैप्टर्स में किया होगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के नाम पे। मान लो ये सी है या फिर कोई भी रिवर वाटर बॉडी है, आई डोंट नो कि ये सी है या वॉट एवर बी द थिंग इज देयर। मान लो ये वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, राइट। वाटर बॉडी में व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। दिस O2 के मॉलिक्यूल विल कम इन कांटेक्ट विद दिस ए वाटर, एंड ये क्या करते हैं, बहुत लेस अमाउंट में जो ऑक्सीजन है ना इस पानी के अंदर में एंटर हो जाता है, और यू कैन से कि ऑक्सीजन जो है ना पानी के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ये ऑक्सीजन अगर डिसॉल्व हो जाता है पानी में तो इसी टर्मिनोलॉजी को कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मेरे लिए नहीं, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी, अब तुम कहोगे कैसे, तो मैं कहती हूँ जितनी भी बेटा तुम्हारी फिशेज होती है ना, फिशेज क्या करती है बेटा, यही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और आगे काम करती है। फिशेस हो गए या फिर तुम्हारी एल्गी हो गई या फिर कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी एनिमल हो गया जो कि तुम्हारे इसमें रहता है, राइट, पानी में रहता है, वो कौन सी ऑक्सीजन ले पाते हैं? वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही लेते हैं। उन्हें बाहर की ऑक्सीजन मिले ना मिले, उनके अंदर तुम्हें पता होगा कि गिल्स होते हैं, वो गिल्स के कारण क्या करते हैं बेटा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट। ओके, such as the animals such as the earthworm that live inside the soil get oxygen supply from the air trapped between the soil। अब तुम कहो अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आती है, राइट। अर्थवॉर्म अगर तुमने देखे होंगे तो अर्थवॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे रहना पसंद करते हैं बेटा, धरती के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, राइट। अब तुम कहोगे कि धरती के अंदर तो बेटा ऑक्सीजन आती नहीं है, हमें नहीं आती है, बट अर्थवॉर्म के लिए तो है बेटा। जो लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर में, विच इज टेकन अप बाय देम, एंड वो चीज से वो लोग ब्रीथ करते हैं। स्नेक भी यही करते हैं। स्नेक्स क्या करते हैं, पूरे टाइम तो बेटा अंदर गड्ढे गड्ढे के अंदर में रहते हैं। वंस द रेन विल कम, तो जब उनके गड्ढों के अंदर में पानी भर जाता है तो वो बाहर निकल के आते हैं, बिकॉज दे कांट ब्रीथ दैट टाइम, तो वो बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आते हैं, राइट। वैसे ही अर्थवॉर्म होता है। अर्थवॉर्म सिर्फ बारिश के टाइम पे बाहर आते हैं, क्योंकि उनके गड्ढों के अंदर में पानी भर जाएगा, तो हाउ दे विल ब्रीथ, दे विल ब्रीथ फ्रॉम द आउटसाइड। सो टिल देन, जब तक बारिश नहीं आती है, टिल देन वो कहाँ से अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहे हैं, वॉट एवर बी द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सॉइल, वो वहीं से लेते रहते हैं, राइट। ओके, विल प्रोसीड फर्दर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बेटा हमारे पास में नेक्स्ट टर्म आती है, स्नेक एंड अर्थ वर्म्स आर ऑफन। ओके, ये देखो अभी जो मैंने आपको समझाया ना थोड़ी देर पहले, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया, वो स्नेक और अर्थवॉर्म वाला ना, कि विंटर समर्स के टाइम बारिश के टाइम पे दे विल कम आउट एंड वैसे वो लोग अंदर ही रहते हैं, वो सब मैंने समझाया, वो यहीं पे आ गया। नाउ एयर और किस किस चीजों के लिए जरूरत होती है, तो यहाँ पे अगर आपने कभी साइकिल चलाई होगी तो साइकिल की टायर में भी तो आप हवा ही भरते हो, जब भी तो साइकिल आगे बढ़ पाती है, राइट। टू मूव द साइकिल एयर इज नीडेड टू evaporate the water from the, I can write evaporate water from clothes, evaporate water from clothes, we need air, right, we need sun also, but air की भी जरूरत है उस पानी को उस कपड़ों को सूखने के लिए, राइट। तो पहली चीज air is help in moving aeroplanes, helicopters, balloons and
yacht, and moving air helps in the dispersal of seeds and the pollination. अच्छा हाँ, वो जो पॉलिनेशन होता है इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फूल से पॉलिनेशन कराने के लिए दूसरे फ्लावर तक पहुंचने के लिए भी एयर का काम होता है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द, यू कैन से कि वो भवरा जिसे हम लोग कहते हैं इन हिंदी, दैट इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, और एयर इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। एक फूल से दूसरी फूल पे पॉलिनेशन कराने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी बात करते हैं, एयर इज फिल्ड इन द ट्यूब ऑफ द टायर, जैसे अभी साइकिल की मैंने बात की। फार्मर सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अच्छा, ये विनोइंग वाला प्रोसेस आपने बहुत अच्छे से किया था। तो वहां पे बेटा जो फार्मर्स है विनोइंग का प्रोसेस यूज करते हैं ग्रेन्स को, यू कैन से कि लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए, राइट। Air is used in the drying of the grains and the wet clothes. Moving air is dry the windmill. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे जो घरों में बिजलियां आ रही है, हमारे घरों में जो बिजलियां आ रही है, इज मोस्ट ऑफ द बिजली इज कमिंग फ्रॉम द विंड मिल ऑल्सो, राइट। तो विंड मिल को मत भूल जाना भाई एयर के लिए। Air helps for the birds and the insects, bats to fly, and fly करने के लिए उनके लिए भी बहुत ज्यादा important होती है, right air। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं। ऑक्सीजन साइकिल अगर तुम ध्यान से अगर क्लास को सुन रहे थे तो ऑक्सीजन साइकिल आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब वो पूछोगे कैसे, डायग्रामेटिकली मैं एक बार बताने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये ट्री है, राइट, और ये कोई एनिमल्स है, एंड यही पे मैं कह देती हूँ तुम ही लोग भी हो, ह्यूमंस है, हम लोग हैं, सब कुछ है, राइट। हम लोग सब लोग हैं यहाँ पे, राइट। एनिमल्स है, प्लांट्स है, और ये क्या है बेटा, मेरे पास प्लांट्स है और एनीथिंग। प्लांट्स में ग्रासेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ट्री भी हो सकती है, एनीथिंग। और ये मेरा मान लो कि एटमॉस्फेयर है, राइट। ये मेरा क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब नाउ व्हाट विल हैपन, मुझे ऑक्सीजन साइकिल की बात करनी है ना। अब अगर मैं वाटर साइकिल की, जैसे मैं बात करती थी कि पानी जा रहा है पर आ भी रहा है, वैसे ही मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी। ऑक्सीजन जाएगा भी और ऑक्सीजन आएगा भी। हाउ इट इज गोइंग एंड हाउ इट इज टेकिंग प्लेस देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। एटमॉस्फेयर में बेटा ऑल टाइप ऑफ द गैसेस आर प्रेजेंट। एटमॉस्फेयर में होता क्या है कि जो प्लांट्स एक्सेल करते हैं ना, प्लांट्स मतलब जो गैस रिलीज करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कौन लेता है, ह्यूमंस लेते हैं या फिर एनिमल्स ले लेते हैं, राइट। बट अब ऐसे भी तो हो सकता है कि एनिमल्स अगर मान लो का ऑक्सीजन लेते हैं या फिर ह्यूमंस अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या चीज रिलीज करते होंगे, वो क्या चीज रिलीज करते होंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा चले गई, ये इधर से नहीं जाती, इधर से चले जाती। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा अगर तुम्हें यहाँ पे दिखने को मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गई प्लांट्स के पास, प्लांट्स ने हमें ऑक्सीजन दिया। तो ये साइकिल ना कंटिन्यूअस चलती जा रही है कि हम उन्हें CO2 दे रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उन्हें CO2 दे रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। समझ रहे हो दोनों में। तो ऑक्सीजन पहले भी प्रेजेंट है, आज भी प्रेजेंट है, पर आज बीमारियां बहुत ज्यादा है अगर तुम देखोगे एटमॉस्फेयर में। क्यों है बेटा, ड्यू टू द पॉल्यूशन। एक तो मैं पॉल्यूशन कह सकती हूँ, दूसरा मैं पॉपुलेशन कह सकती हूँ, पॉपुलेशन कह सकती हूँ। एक मैं पॉल्यूशन की बात कर सकती हूँ, दूसरा मैं पॉल्यूशन की बात कर सकती हूँ। पॉल्यूशन आपको पता ही है बेटा क्या होता है। पॉल्यूशन का मतलब है कि पेड़ का, हम लोग पेड़ काट देते हैं, यहाँ वहां कचरा फेंक देते हैं, ट्रीज डाई कर देती है, एनिमल्स डाई हो रहे हैं, फैक्ट्रीज है, ये सब के कारण भी एक ऑक्सीजन कंटामिनेटेड हो रही है। बट पॉपुलेशन की बात करती हूँ बेटा, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत ध्यान से सोचना इस पॉइंट को, जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड्स बढ़ेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जनसंख्या पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो बेटा डिमांड्स बढ़ेंगे। डिमांड का मतलब है जैसे मान लो तुम्हारी फैमिली में तुम दो भाई बहन हो, मान लो दो भाई बहन है। अब तुम दोनों भाई बहन अगर एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते तो वहीं पे तुम्हें सोफा भी मिल गया, चेयर भी मिल गई, बेड भी मिल गया, एवरीथिंग इज देयर, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सॉरी। अगर तुम मान लो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना नहीं पसंद करते तो तुम अपनी फैमिली अलग बनाओगे, वो अपनी फैमिली अलग बनाएगा, तो एक फैमिली से दो फैमिलीज बनी। तुम्हारा डिमांड्स देखो, सोफा, चेयर, टीवी एंड बेड, ये सब तो सबको चाहिए ही चाहिए। इन सब चीजों के लिए लकड़ी कहाँ से आएगी? फॉरेस्ट में से आएगी। तो वो फॉरेस्ट अगर कटेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई ना एयर में। देखो ना बेटा, डिमांड क्या हुई है अभी? डिमांड इंक्रीज हो गई है। डिमांड के इंक्रीज होने से ट्रीज कट रहे हैं बेटा, ट्रीज कट हो रहे हैं, ट्री कट हो रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की तरफ हम लोग क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो आप खुद ही बताइए क्या चीज होने वाली है। डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो क्या होगा बेटा, बताओ। अरे सब पेड़ गायब, ऑक्सीजन गायब। ऑक्सीजन जितनी है उतनी ही लेनी पड़ेगी बेटा, समझ रहे हो? तो वही चीज है कि ऑक्सीजन एक जो साइकिल बन रही थी ना, वो साइकिल टूट रही है अगर हम लोगों की डिमांड्स बढ़ गई। और डिमांड्स जब भी बढ़ेगी जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। वही चीज अभी प्रधानमंत्री भी तो यही कहते हैं कि एक घर में दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट? उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, पॉपुलेशन भी कम होगी, उससे ट्रीज हमारे पास ज्यादा होगी, एफॉरेस्टेशन होगा, तो हम लोग अर्थ को बेटा बचा सकते हैं। अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन? अगर आप आंख भी बंद करके इस आंसर को सोचो तो एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एयर पोल्यूशन इज द पोल्यूशन और विच पोल्यूशन इन द एयर। सीधा एक वर्ड बता देती हूँ मैं, ठीक है, जिससे सब बच्चों को याद भी हो जाएगा। पोल्यूशन ऑफ air is known as the air pollution, right? Pollution of the air is known as the air pollution। ये तो ये बात हो गई। अब pollution किस बात का बेटा? तो अनडिजायरेबल पार्टिकल यहां पे भी है मेरे पास। अनडिजायरेबल पार्टिकल्स comes in एयर, राइट? तो अनडिजायरेबल पार्टिकल जब मेरे एयर में आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो बेसिकली एयर को पल्यूट करेंगे, राइट? पल्यूट अगर वो करेंगे तो मैं कह सकती हूँ दिस पोल्यूशन इज नोन एज द एयर पोल्यूशन। यस, इट इज नोन एज द एयर पोल्यूशन, राइट? नाउ अब यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे ना, एक टर्मिनोलॉजी आपके पास आएगी बेटा। अब एयर पोल्यूशन हो किसके कारण रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक आएगा तुम्हारे पास ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा एक आएगा आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? तो हम लोग दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये चीज होती क्या है, राइट? सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं। मान लो बेटा ये तुम्हारा अर्थ है, राइट? ये तुम्हारी क्या है? अर्थ का सरफेस है। और मान लो ये तुम्हारा सन है जो कि हमें रोशनी दिए जा रहा है, बहुत सारी रोशनी दे चुका है ये अभी तक, और भी हमें रोशनी दे ही रहा है। और ये मान लो कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। सन बहुत दूर है, सन बहुत दूर है, ऑब्वियस सी बात है, सन हमसे बहुत दूर है, राइट? ये तुम्हारा मान लो सन है और ये मेरा क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर है, राइट? एटमॉस्फेयर में मेरे पास गैसें प्रेजेंट है, CO2 है, वाटर है, मीथेन है, और कई सारी गैसेस है, O2 है, H2 है, N2 है, और नोबल गैसेस है। बहुत सारी गैसेस है जो कि मेरे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब होता क्या है बेटा? अब ग्लोबल वार्मिंग कहते क्या है किसी को? अगर मैं नॉर्मली अगर तुम्हें डेफिनेशन बताऊं तो सिर्फ ये है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ।
इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। अब वो होता किसके कारण है वो समझना है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या वो समझना है। अब देखो सन से कुछ रेज आई है अर्थ के ऊपर और अर्थ के ऊपर ये टकराई है, राइट। सन से बहुत सारी रेज आती है, रोज आती है। सन से जो भी रेज आई है वो यहाँ पे आई है। अब होता क्या है, ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है ना वो उन्हें ट्रैप कर लेती है बेटा, ठीक है। सन से जो रेज आई है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुई है। दीज गैसेस आर ट्रैप्ड बाय दीज गैसेस, मेनली दीज गैसेस आर ट्रैपिंग द सन रेज। दीज गैसेस आर ट्रैप द सन रेज। और ये ट्रैप करने का मतलब है पकड़ लेना, राइट, पकड़ लेती है। और दे आर नॉट अलाउ दीज रेडिएशंस टू गो बैक। वो रेडिएशंस को अलाउ नहीं करती कि वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाए, वो दोबारा अपने एटमॉस्फेयर में आ जाती। वेरी फ्यू रेडिएशंस विल गो बैक, बहुत कम रेडिएशंस होती है जो बाहर जा पाती है। और सारी की सारी जितनी भी रेडिएशंस है सब की सब अंदर आ जाती है। बहुत सारी रेडिएशन मेरे पास आई थी, यहाँ से तो मेरे पास रेडिएशन आई है, राइट। और यहाँ से उसे जाना चाहिए था बट वो जाती नहीं है, वो यहाँ पे ट्रैप होके दोबारा से अंदर आ जाती है। तो सन की रेस तो गर्म होती है, दोबारा अगर वो चीजें ट्रैप हो गई है, किसी ने उसे पकड़ लिया है, तो वो आउटसाइड नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ आ गया। अब वो जो गैसेज है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है या फिर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ को बढ़ाती है, उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि तुम्हारे पास मीथेन है, जैसे कि तुम्हारे पास वाटर है। मेनली यही गैसेस है जो कि मेरी ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। यहाँ पे एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा एक्सप्लेन मैंने पीछे कर चुका है। आप एक बार रीड आउट करोगे आपको समझ आ जाएगा, राइट। फिर भी मैं हेडलाइंस तो कर ही देती हूँ। CO2 absorb the heat from the sun and not allow the it go to back and this is known as a global warming, right। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग अगर देखो, देखो अर्थ का अगर मैं कहती हूँ बेटा टेम्परेचर जो है, अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी ये बता दो। तुम्हें अब एक ही वर्ड आता है कि ये जो ग्लेशियल आइस है ना, ग्लेशियल पे जो आइस है वो क्या हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो जाएगी। अगर वो मेल्ट हो गई तो तुम्हें पता है कि फ्लड आ सकता है उसके आसपास के एरिया में, और इधर उधर के एरियाज में हमेशा क्या आएगा बेटा, फ्लड्स आ सकती है। समझ आ गया। इससे होगा क्या, इससे तो बेसिकली यही हो रहा है ना, चीजें खराब हो रही है, राइट। अब CFSC की एक बात करते हैं। CFSC क्या है बेटा, दिस इज नोन एज फ्लोरोकार्बन, दिस इज नोन एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस इज नोन एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम कहोगे ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये जो होता है ना बेटा, ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है। क्यों यूज होता है, फॉर कूलिंग पर्पस, फॉर कूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है, राइट। ये जो CFSC है, CFSC is used as CFSC is known as a chlorofluorocarbon. It is used as a refrigerators and for the cooling purpose. अब ये जो CFSC है ना, ये कोई हमें चैन से बेटा बैठने नहीं देगा। क्यों नहीं बैठने देगा, क्यों? बिकॉज CFSC बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर में। तुम कहोगे क्या, तो मैं कहती हूँ ओजोन होल कर रहा है। जो एक प्रोटेक्टिंग तुम्हारी लेयर है ना, जो सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमारे बचाने वाला जो लेयर है ना, उसमें ये जाके होल कर रहा है बेटा। जिसके कारण क्या हो रहा है, हार्मफुल रेडिएशन हमारे तक आ रही है, राइट। इट इज डैमेजिंग द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में ये होल कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा कि हार्मफुल रेडिएशन सन की हमारे पास आ रही है। जिससे हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है वो जानना बहुत जरूरी है। जो वो सन की रेज हार्मफुल रेडिएशन से ना, हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडिएशन से जो प्रॉब्लम है वो क्या है बेटा, प्रॉब्लम्स ये है कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है,
स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर तुम कह सकते हो कि इरिटेशंस हो सकती है, या फिर तुम ये कह सकते हो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इससे जो जुड़ी हुई है। हमारे यू कैन से प्लांट्स और एनिमल भी इससे डैमेज हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल। हम तो चलो घर में जाके बैठ जाएंगे, प्लांट और एनिमल कहाँ जाएंगे बेटा, वो भी डैमेज हो रहे हैं इससे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन द refrigerators, they are basically causing the ozone hole, right? उस ओजोन होल अगर हमने रोका नहीं गया तो वो चीज हमें क्या करेगी बेटा, प्रॉब्लम्स करेगी, स्किन प्रॉब्लम कर देगी वगैरह वगैरह, राइट? तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे भेज देना है गूगल शीट पे। बट उससे पहले आपको करना क्या है कि आपको इस पॉल्यूशन को बचाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, एयर पॉल्यूशन को बचाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, हाउ टू प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन, दैट यू हैव टू टेल मी। मेक अ कम से कम मुझे 5 पॉइंट सबके गूगल क्लासरूम में मिल जाने चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, राइट? ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।